फिक्र की पहली फाइल। काबुल के क्रोध पर पाक की बर्बर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने बदले की कसम खाई है और सीधे मुनीर को चैलेंज किया है। पाकिस्तान के लिए हर तरफ से बुरे दिनों का सायरन बज रहा है। पाकिस्तान की सेना एक तरफ बलोच विद्रोहियों से मार खा रही है और वहीं खैबर पख्तूनवा से अफगानिस्तान तक तालिबान ने पाकिस्तान की फौज पर हमले की वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई फ्रंट पर घिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाली थ्योरी अब प्रैक्टिकल होती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बलोच विद्रोहियों ने पाक फौज के खिलाफ ऑपरेशन हेरौफ 2.0 ऑपरेशन हेरौफ यानी काला तूफान चलाकर भारी नुकसान पहुंचाया और अब मुनीर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अफगानिस्तान में बर्बर एयर स्ट्राइक करके तालिबान का पारा हाई कर दिया है। तालिबान ने बदले का ऐलान किया है। काबुल से आ रही प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाला ऑपरेशन पेशावर शुरू हो सकता है। तालिबान के संभवित ऑपरेशन पेशावर की डिटेलिंग जरूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस समय बड़ी जंग होने से पहले वाला तनाव है। नंगरहार में नॉनस्टॉप फायरिंग और आर्टिलरी अटैक का वीडियो सामने आया है। वहां के आसमान में पाकिस्तानी फाइटर जेट पर तालिबानी फायरिंग का वीडियो सामने आया है। अफगानिस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड ने यह हमला किया है। हमारे सोर्सेज ये इशारा कर रहे हैं कि वहां तालिबान की सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान फौज पर बड़ा हमला कर सकती है। वहां से काबुल की सैन्य ब्रिगेड के टैंकों का यह वीडियो तेजी से वायरल है। ये टैंक पाकिस्तान बॉर्डर की ओर तैनात किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों सैन्य वाहनों के साथ तालिबान की स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर पर युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए तस्वीरें। और काबुल से इस्लामाबाद को मिटा देने का के लगातार चेतावनी वाले सिग्नल मिल रहे हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के बयान में इन सिग्नल्स को साफ समझा जा सकता है क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि पतिक्ता और नंगरहार प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों का सही समय पर उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान के गृह मंत्री और तालिबान के बड़े लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने चेतावनी दी है कि हम गंभीर कार्रवाई करने का फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं बचेगा। तालिबान की ओर से मुनीर का नाम लेकर कहा गया है कि हमने अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया, अब पाकिस्तान हवाई हमले वाली गलती पर सजा भुगतेगा। काबुल से आ रहे बयानों से पाकिस्तान की तबाही वाला काउंटडाउन दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हमले के बाद काबुल और कंधार में कई दौर की आपातकालीन बैठक हो चुकी है। ध्यान से देखें, तालिबान ने पाकिस्तान के हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन माना है। करारा जवाब देने की बात कही गई है। पिछले कई घंटों से पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बड़ी संख्या में टैंकों का मूवमेंट के अलावा सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा। ये सब मुनीर के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि ये वो तालिबान नहीं जो पाकिस्तानी फौज के रहमो करम पर जिया करता था। तालिबान के खौफनाक इरादों का अंदाजा उसकी पाक फौज को दी गई वार्निंग से भी लगाया जा सकता है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि उसके जवाबी हमले में पाकिस्तान के आम नागरिक निशाना नहीं बनेंगे। तालिबान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने वाले असली गुनहगारों को सजा देगा। यह असली गुनहगार का मतलब है मुनीर की डरपोक ब्रिगेड, जिसने रात के अंधेरे में सीज फायर को तोड़ते हुए घरों में सो रहे महिलाओं बच्चों पर बम बरसाए थे। पक्तिका में, नंगरहार में और खोस्त के रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। मदरसे पर बमबारी की थी। सोचिए, अल्लाह के नाम पर तकरीरें देने वाले मुनीर किस दम पर मुसलमानों के सबसे बड़े झंडा बरदार होने का दावा करते हैं जब उनकी फौज मदरसे और मस्जिदों पर बम बरसा रही है। वहीं पाक फौज ने अफगानिस्तान के हेलमंद इलाके में भी बम गिराए। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकियों पर एक्शन लिया था, टीटीपी और आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए थे, इस्लामाबाद ब्लास्ट का बदला लिया, 80 से ज्यादा अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। लेकिन अब पता यह भी चला है कि पाकिस्तानी हमले में एक घर को भी निशाना बनाया गया। 23 लोग मलबे में दब गए। दावा है कि सिर्फ उस एक परिवार के 19 लोगों की मौत इन हमलों में हो गई। अब तालिबान जवाब देने की तैयारी में है। खबर है कि तालिबान अफगान बॉर्डर पर बड़े हमले कर सकता है, पाक चौकियों को टारगेट कर सकता है। रिपोर्ट है कि तालिबान गुटों की ज्वाइंट मीटिंग में हमला करने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा चुका है।
वहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान पहले से ही पाक फौज के लिए सिरदर्द है। बॉर्डर के पास कई शहरी इलाकों में टीटीपी की समानांतर सरकार चलती है। सबसे बात करके हर विकल्प के साथ पाकिस्तानी फौज पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। तालिबानी लड़ाके सुसाइड अटैक की भी तैयारी कर रहे हैं। तालिबानी सूत्रों से अफगान मीडिया का दावा है कि ऑपरेशन पेशावर भी शुरू हो सकता है, यानी तालिबान अब खैबर की राजधानी और पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण शहर को मुल्क से काटने की तैयारी कर चुका है। सोचिए अब आगे क्या होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ रोज पहले ही कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है और अब पाकिस्तान के हमले के बाद जवाब देने की बारी तालिबान की है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की हवाई ताकत अफगानिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा है। F-16 लड़ाकू विमानों से लेकर चीनी मदद से तैयार JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाली शाहीन मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास हैं। ऐसे में तालिबान कैसे पाक फौज का मुकाबला कर पाएगा? इसका जवाब इतिहास में है। शुरुआत रशिया से होती है। जब रशिया के पास बड़े बड़े Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, उसका भी तालिबान जवाब दिया करता था। फिर अमेरिका आया, क्योंकि हवाई ताकत अमेरिकी सेना के पास भी कम नहीं थी। उसने तो बगराम पर ही अपना एक एयरबेस बना दिया था, लेकिन फिर भी उसे तालिबान से हार कर वापस अपने देश लौटना पड़ा। तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है परसीवरेंस, यानी लगातार लड़ते रहने की, भिड़ने की क्षमता। मतलब तालिबान किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा, क्योंकि तालिबान गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठा सकता है। पहाड़ी इलाकों में छिपकर पाक फौज पर अटैक कर सकता है। रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन के हमलों से पाक फौज में दहशत पैदा कर सकता है। बॉर्डर पर खुद अटैक करके और दूसरी तरफ खैबर के अंदर टीटीपी से बड़े हमले करवाकर पाकिस्तान सेना को दो तरफ से उलझा सकता है। इतना ही नहीं, इसी तालिबान का इस्तेमाल बलूचिस्तान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान करना चाहता था। लेकिन ये तालिबान बलूचिस्तान के विद्रोहियों के साथ अगर हाथ मिला ले तो फिर पाकिस्तान तीन तरफ से घिर जाएगा। तो इंतजार करना होगा, क्योंकि तालिबान जंग में दुश्मन को सरप्राइज देने में माहिर है और पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में वो कुछ दिन के संघर्ष में पाकिस्तान को झकझोर चुका है।